जब हम क्रांति के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर किसी नौजवान जोशीले लीडर की तस्वीर आती है ना? पर जरा सोचिए एक ऐसी क्रांति की जिसका हीरो कोई नौजवान नहीं बल्कि एक 70 साल का बूढ़ा जनरल हो। एक ऐसा इंसान जो क्रूरता के जमाने में रहम और माफी की बातें करता था। यही कहानी है खिलजी वंश की। एक ऐसी कहानी जो एक बड़े ही अनोखे सुल्तान से शुरू होती है और एक बहुत ही दर्दनाक धोखे पर जाकर खत्म। लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, आखिर ये कैसे हुआ? कैसे एक 70 साल का जनरल जिसने अपनी पूरी जिंदगी जंग के मैदान में गुजार दी, एक पूरी सल्तनत खड़ी कर लेता है और फिर उसी इंसान से धोखा खाता है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक नई डायनेस्टी का उदय हुआ, फिर मिलेंगे उस 70 साल के सुल्तान से और जानेंगे कि क्या उसका राज सच में रहमदिली का था। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक भतीजे की एम्बिशंस बढ़ती गईं जो आखिर में एक बड़े विश्वासघात तक ले गईं, और अंत में हम समझेंगे कि उसके छोटे से शासन की विरासत क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजियों के आने से पहले दिल्ली सल्तनत ना एक तरह का एक्सक्लूसिव क्लब था, मतलब एक ऐसा किला जिसके दरवाजे आम लोगों के लिए बंद थे और सत्ता की चाबियां बस कुछ गिने चुने खानदानों के पास ही थीं। लेकिन खिलजियों का आना एक ऐसी आंधी जैसा था जिसने उस किले के दरवाजे ही तोड़ दिए। देखिए, मामला कुछ ऐसा था। एक तरफ था मामलूक वंश, एकदम बंद सिस्टम जहां ताकत सिर्फ तुर्की खानदान में पैदा हुए अमीरों का हक मानी जाती थी। पर खिलजियों के आते ही ये दरवाजे सबके लिए खुल गए। पहली बार उन लोगों को भी ऊपर उठने का मौका मिला जो किसी बड़े खानदान से नहीं आते थे। ये उस जमाने के समाज में एक बहुत बड़ी, मतलब एक तरह की क्रांति थी। अब इस लाइन पर नजर डालें तो शायद लगे कि खिलजी तो बस कुछ ही वक्त के लिए थे, सिर्फ 30 साल। लेकिन इस छोटे से टाइम पीरियड से धोखा मत खाइएगा। इन 3 दशकों में उन्होंने जो बदलाव किए ना, उनकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई दी और सल्तनत पर उसका बहुत गहरा असर पड़ा। और अब मिलते हैं इस पूरी कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर से, जलालुद्दीन खिलजी। वो कोई शहजादा नहीं था जो सिंहासन का इंतजार कर रहा हो। सच तो यह है कि शायद वो आखिरी इंसान था जिससे किसी ने भी सुल्तान बनने की उम्मीद की होगी। 70 साल, जरा सोचिए इस उम्र के बारे में। ये वो उम्र होती है जब ज्यादातर राजा महाराजा अपनी गद्दी सौंपने की तैयारी करते हैं और जलालुद्दीन साहब अपनी पारी शुरू कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या बात थी जो एक इंसान को जिंदगी के इस पड़ाव पर एक सल्तनत का बोझ उठाने के लिए मोटिवेट करती है? तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, उस वक्त दिल्ली की सियासत में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। सुल्तान को लकवा मार गया था और बड़े बड़े अमीर गिद्धों की तरह मंडरा रहे थे। उन्होंने सोचा कि सुल्तान के छोटे से बेटे को कठपुतली बनाकर राज करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बूढ़े जनरल को हल्के में ले लिया। जलालुद्दीन सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी थे। उन्होंने सबकी चालों को मात दी और आखिरकार खुद तख्त पर बैठ गए। लेकिन सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस दौर में जहां ताकत का मतलब तलवार और खौफ होता था, उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, रहमदिली का रास्ता। उनके ही शब्द उनकी सोच को बताते हैं। मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं और मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। सोच कर देखिए, 13वीं सदी में किसी सुल्तान के मुंह से यह सुनना कितना अजीब लगा होगा। ये उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। वो मानते थे कि एक शासक को जालिम नहीं बल्कि एक रखवाला होना चाहिए। और वो सिर्फ कहते नहीं थे, करते भी थे। जब पिछले सुल्तान के ताकतवर भतीजे ने बगावत कर दी तो सबको लगा कि बस अब तो इसका सिर कलम होगा। जलालुद्दीन ने बगावत को कुचला, बिल्कुल, लेकिन फिर उन्होंने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उस बागी को माफ कर दिया। ये देखकर तो उनके अपने सलाहकारों को लगा कि सुल्तान कुछ ज्यादा ही नरमदिल हो रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या इस रहमदिल सुल्तान के रहमदिली की भी कोई सीमा थी? क्या वो हमेशा ही इतने दयालु थे? एक घटना है जो उनकी इस इमेज पर एक गहरे दाग की तरह है। जब सिद्दी मौला नाम के एक फकीर पर उनके खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगा तो जलालुद्दीन की सारी रहमदिली जैसे गायब हो गई। उस आदमी को बड़ी बेरहमी से एक हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। ऐसा क्यों? शायद इस नर्मदिल सुल्तान की भी एक लाइन थी, एक ब्रेकिंग पॉइंट था, जहां उन्हें लगा कि उनका तख्त सच में खतरे में है। और यहीं पर हमारी कहानी के विलन की एंट्री होती है। वो इंसान जो न सिर्फ जलालुद्दीन के पतन का कारण बनेगा बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे मशहूर और बदनाम सुल्तानों में से एक बनेगा। उसका अपना भतीजा अलाउद्दीन खिलजी।
जलालुद्दीन अपने भतीजे को बहुत मानते थे, मतलब आंख बंद करके उस पर भरोसा करते थे। उससे बहुत ताकतवर ओहदे दिए, लेकिन ये भरोसा गलत जगह किया गया था। अपने चाचा के आशीर्वाद से अलाउद्दीन ने दूर दक्षिण तक हमले किए और इतना खजाना लूटा कि कोई सोच भी नहीं सकता। पर इस दौलत ने उसे सिर्फ अमीर नहीं बनाया, इसने उसके अंदर एक खतरनाक आग को हवा दी, ताकत और एम्बिशन की आग। और यही एम्बिशन की आग इतिहास के सबसे ठंडे और क्रूर धोखों में से एक की वजह बनी। एक ऐसा धोखा जिस पर मोहर लगी एक जानलेवा गले मिलने से। जब बूढ़े सुल्तान ने अपने भतीजे की जीत की खबर सुनी तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो अपने भतीजे से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अलाउद्दीन को बधाई देने निकल पड़े, बिना अपनी फौज के, बिना अपने गार्ड्स के। वो अनजाने में सीधे एक जाल में चले जा रहे थे। और फिर गंगा नदी के किनारे प्यार करने वाला चाचा अपने भतीजे को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, और ठीक उसी पल जब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, अलाउद्दीन ने इशारा कर दिया। उसके छिपे हुए हत्यारे बाहर निकले और निहत्थे सुल्तान पर टूट पड़े। प्यार का वो मिलना मौत का आलिंगन बन गया। इतिहासकार बर्नी ने उस पल की खौफनाक हकीकत को अपने शब्दों में बयान किया है। उन्होंने लिखा है कि शहीद सुल्तान के कटे हुए सिर से खून अभी भी टपक रहा था जब शाही छत्र अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रखा गया और उसे नया सुल्तान घोषित कर दिया गया। जलालुद्दीन का अंत बहुत दुखद था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका छोटा सा शासन दिल्ली सल्तनत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनकी विरासत को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। तो जलालुद्दीन के राज से हम क्या सीखते हैं? देखिए, उनकी विरासत मिली जुली है। सिर्फ 6 सालों में उन्होंने खेल के नियम बदल दिए। उन्होंने पुराने पावर स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, सल्तनत को मंगोलों जैसे हमलावरों से बचाया। और दुख की बात यह है कि उन्होंने अनजाने में उसी इंसान को ताकतवर बनाया जिसने आखिर में उनकी हत्या की और उनका तख्त छीन लिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जलालुद्दीन की रहमदिली राज करने का एक नया और बेहतर तरीका था, एक नेक प्रयोग था, या फिर इस क्रूर दुनिया में ये बस एक जानलेवा कमजोरी थी, एक ऐसी गलती जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? इसका जवाब शायद इतिहास की गहराइयों में ही कहीं छिपा है।